नमो नमो मित्रों। शिक्षा किसी भी देश के विकास की नींव होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक देश को पूर्ण साक्षर बनाने का एक बीड़ा उठाया हुआ है। और हमारी हिंदू परंपरा में तो अनादिकाल से यही चला आ रहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात ज्ञान के सदृश तो कोई पवित्र चीज ही नहीं है और वह मुक्ति का कारक भी होती है। तो हमारे यहाँ तो ज्ञान को इस रूप में भी देखा गया है कि वह न सिर्फ हमारे व्यवहारिक जीवन में हमारे कार्यों की कुशलता लाने में हमारा सहयोगी होती है, बल्कि वह इस लोक से हमें मुक्ति का मार्ग भी दिखाती है। वह हमें मुक्त करने का भी एक साधन बनती है। तो ज्ञान को लेकर के, और वो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? शिक्षा के माध्यम से ही होती है। तो वर्तमान काल में हम आते हैं तो जैसा कि हमने अभी कहा कि भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक देश को पूर्ण साक्षर बनाने का एक बीड़ा उठाया हुआ है और उसमें जोर शोर से तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं और राष्ट्र स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, छोटे छोटे जिलों, गांव के स्तर पर उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है ताकि इस लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके, जिससे कि भारत जो कि 2047 तक अपने आप को पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने की चेष्टा में लगा हुआ है, उसमें वो सफलता प्राप्त कर सके। इसी के संदर्भ में अभी हाल ही में रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी कि मिजोरम और गोवा ऐसे दो राज्य हैं जिन्होंने अपने आप को पूर्ण साक्षर घोषित किया। अब यह समाचार तो हम सभी ने पढ़ा कि उन्होंने पूर्ण साक्षर घोषित किया, तो निश्चित रूप से एक चैतन्य मस्तिष्क के मन में एक यह सामान्य जिज्ञासा होती है कि पूर्ण साक्षरता का पैमाना क्या है और साक्षर का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, किस पैमाने पर आखिर उनको पूर्ण साक्षर घोषित किया गया। तो आइए इन्हीं बिंदुओं पर आगे हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि भारत सरकार की गाइडलाइंस है कि पूर्ण साक्षर हम उस राज्य को मानेंगे जहां पर 95% साक्षरता प्राप्त हो गई हो। अब ये प्रश्न आता है कि साक्षरता की गणना कैसे की जाती है। पहले 2023 के पूर्व यह पैमाना होता था कि जो हस्ताक्षर करने में सक्षम हो जाए उस पुरुष या महिला को, उस बालक को साक्षर माने जाने लगता था। परंतु 2023 के बाद इस मानक में बदलाव कर दिया गया, क्योंकि संसार के कदम से कदम ताल मिलाते हुए हमें चलने के लिए सिर्फ वो पैमाना पर्याप्त नहीं था। इसलिए हमने अपने मानक को थोड़ा ऊंचा किया और यह निर्धारित किया कि जिस व्यक्ति को लिखना, पढ़ना, जोड़ घटाना, गुणा भाग आदि आता हो उसको साक्षर माना जाएगा। तो ये तो हो गई कि साक्षरता का पैमाना क्या है, किसको साक्षर माना जाए और पूर्ण साक्षरता की का क्या क्राइटेरिया है। अब इसी के साथ साथ एक रिपोर्ट भी अभी छपी जो कि मिजोरम और गोवा के आलोक में ही छपी हुई थी कि भारत में साक्षरता का भिन्न भिन्न राज्यों में क्या स्तर है और कहाँ पे रोड ब्लॉक्स हैं, कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी वजह से भारत अभी पूर्ण साक्षर नहीं बन पाया है। तो उनमें 9 ऐसे राज्य थे जो कि नीचे से 9 थे जिनकी वजह से, जो कि भारत की शिक्षा की के क्षेत्र में जो प्रगति है उसको खींचे हुए हैं, वो रोड ब्लॉक्स की तरह हैं। उन 9 राज्यों का नाम कुछ इस तरह से है। पहले स्थान पे आता है आंध्र प्रदेश, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे एमपी, चौथे पे राजस्थान, पांचवें पे झारखंड, छठवें पे तेलंगाना, सातवें पे उत्तर प्रदेश, आठवें पे छत्तीसगढ़ और 9वें पे उड़ीसा। अब इस जो सूची है 9 राज्यों की, इसको देखें तो एक बड़ी चौंकाने वाली बात हमारे सामने आती है। सामान्य परिचर्चा में, सामान्य नैरेटिव में तो यह है कि बिहार, एमपी, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा ऐसे राज्य हैं जो कि दक्षिण के राज्यों से बहुत पिछड़े हुए हैं, वे अशिक्षित राज्य हैं, पिछड़े। किंतु यहाँ पर देखें तो बिहार में साक्षरता 74.3% है, उत्तर प्रदेश में 78.2% है, तो वहीं आंध्र प्रदेश में सिर्फ 72.6% है। अर्थात सबसे निचले 9वें नंबर पर वो आंध्र प्रदेश आता है। तो कई बार क्या होता है कि जो सामान्य परिचर्चा में जो नैरेटिव बनता है वो हकीकत से काफी भिन्न होता है। अगर हम अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने तो कमर कस लिया है कि 2030 तक प्रदेश को पूर्ण साक्षर बना करके देश को पूर्ण साक्षर बनाने में अपना अहम योगदान देना है। और इस हेतु प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट अलंकार, मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल, मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल जैसी परियोजनाएं चला करके प्रदेश को पूर्ण साक्षर बनाने की दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ाया है, जिसके सुखद परिणाम भी आ रहे हैं। किंतु जहाँ पर कि यह तथ्यात्मक रूप से साक्षर हो जाना, साक्षरता प्राप्त कर लेना, पूर्ण साक्षर घोषित किया जाना, इन सब की जहाँ पर बात करते हैं तो एक मन में एक आता है कि क्या आंकड़ों में 100% साक्षरता जो हम प्राप्त कर लेंगे, क्या वह ही पर्याप्त होगी हमारे देश के लिए? क्योंकि मेरे अनुसार शिक्षा वही सार्थक होती है जो हमें हीन भावना से मुक्त कर दे। जैसे हमारे यहाँ कहा गया है ना, सा विद्या या विमुक्त है, तो यहाँ पर विमुक्ति किससे?
विमुक्ति सारे बंधनों से, वही इन भावना से भी विमुक्ति उसी में छिपी हुई है। तो ऐसा नहीं कि इस देश, इस लोक से मुक्ति ही शिक्षा का उद्देश्य है। मेरे हिसाब से अगर आधुनिक काल में देखा जाए तो वो साविद्या या विमुक्ति है जो श्लोकांश है, उसका अर्थ यह हो सकता है कि शिक्षा वह होती है जो हमें हीन भावना से मुक्त करे, जो हमारे किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त करे। तो क्या जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है, जो वर्तमान शिक्षा का तरीका है, वह हमें उस श्लोक का जो निहितार्थ है उसकी तरफ हमको ले जाता है? इस पर अगर हम देखें तो हमें एक प्रसंग याद आता है, स्वामी विवेकानंद का वो प्रसंग है। स्वामी विवेकानंद अपने एक भाषण में भारतीय और यूरोपीय बच्चों में आत्मविश्वास में अंतर के कारण पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि यूरोपीय बच्चों को प्रारंभ से ही बताया जाता है कि वे विजेताओं की संतानें हैं, और भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि वे उनकी संतानें हैं जिन्हें पराजित किया गया, जिन्हें लूटा गया, जिन्हें पीटा गया। अब प्रश्न यह है कि क्या इसमें कुछ बदलाव आया है? स्वामी विवेकानंद कब थे और आज हम 2025 में 21वीं शताब्दी में हैं। 19वीं और 21वीं शताब्दी में क्या कुछ क्वालिटेटिव, परिमाणात्मक कुछ परिवर्तन आया है? उत्तर है कि पूरे शिक्षा तंत्र में तो नहीं, हाँ कुछ एकाध व्यक्तिगत रूप से परिवर्तन की कोशिश की जा रही है जिसमें इंटरनेट का काफ़ी योगदान है, किंतु अभी तक हमारा पूरा तंत्र अंग्रेजी बोझ को ही ढो रहा है। इसमें परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। हम अपनी ताल ठोक सकते हैं, सीना ठोक सकते हैं, विश्व बिरादरी में यह कह सकते हैं, रिपोर्टों में प्रस्तुत कर सकते हैं कि भारत पूर्ण साक्षर हो गया, भारत में 100% साक्षरता आ गई, किंतु वह पर्याप्त न होगी। आशा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कुछ इस तरह से क्रियान्वित की जाएगी जिसमें सिर्फ हमें अंक का ज्ञान, अक्षर का ज्ञान और गुणा भाग के ज्ञान को ही न करा करके, बल्कि हमें अंदर से सबल और आत्मविश्वासी भी बनाया जाए। यदि हम इस तरह से अपने बच्चों को शिक्षित करने में सफल हो पाए तो निश्चित रूप से भारत संपूर्ण साक्षर होने का दावा कर सकेगा, और हम विकसित भी होंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे, आत्मविश्वासी भारत के रूप में, आकांक्षी भारत के रूप में, सफल भारत के रूप में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।